मंगलम मंगलम कुंकुमधारी सर्वमंगलम सब कल्याण का प्रधानमंत्री जय जय शास्त्र नो कर्म और कर्म से रहित तथा विभाव गुण पर्याय से व्यतिरिक्त अर्थात रहित आत्मा को जो ज्ञाता है उस श्रवण को आलोचना है। श्री नियम 4:107 का था आलोचना अधिकार। आलोचना अधिकार में निश्चय आलोचना में कुलकुंदाचार्य निश्चय आलोचना की परिभाषा देते हैं। कर्म से रहित और नो कर्म से रहित। नो कर्म मैंने शरीर संयोग आदि से रहित, कर्म मैंने 8 कर्म से रहित, और विभाव गुण पर्याय मैंने पाप और पुण्य के जो परिणाम में विभाव है इनसे रहित अपना शुद्धात्मा को जो ध्याता है, तो इनसे रहित किसी भगवान है, किसी भगवान तो पर्याय में रहित हो गया। यहाँ इनकी उपस्थिति में रहित अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को जो अपने ज्ञान में पहले स्वीकार कर लेता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, मतलब उसको अपने सही स्वरूप का पता लग गया। तो जब पता लग गया है तो अब उसके बाद उसके स्वभाव में इतनी स्थिरता, मैंने बारंबार उसकी परिणति अपने जिसका डिसीजन किया है ऐसे द्रव्य स्वभाव को बार बार ध्याता है, इसको आलोचना कहते हैं। व्यवहार आलोचना में तो जो अपने पर्याय में जो विपरीतता हो जाती है, किसी की निंदा दोष वगैरह जो भी कुछ हो जाता है उसकी आलोचना करते हैं। निश्चय आलोचना में तो अपने स्वरूप को ध्यान लगाते हैं, बार बार उसमें एकाग्र होता है, ये निश्चय आलोचना है। हम देखो अपनी 3 नाम गाथा है, बहुत अलौकिक गाथा 3 है। इसके अंदर अपराध की बात करते हैं। अपराध की परिभाषा तो आचार्य पहली गाथा में देंगे। पहले तो कल अपनी एक बात चली थी बहुत ही बढ़िया, अभिप्राय की। अभिप्राय तो जीव को अवस्था आ रही है, अंकित आ रही है अवश्य। जीव को कोई ऐसा अपराध होना चाहिए जिसकी इतनी लंबी सजा है कि 84 लाख यूनिट वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे, तो सजा तो है ना। और ये सजा जिन्हें भगवान के अलावा कोई बता ही नहीं सकता जगह। तो पहले सजा पता लगे, फिर उसका अपराध पता लगे, फिर वो अपराध से निवृत्त हो गए तो सजा से रहित हो जाए। ये सारा जीव क्या करे, उसको अपराध ही नहीं पता है, अपराध भी जीवा नहीं बताएगी। वो अपराध बहुत सूक्ष्म है, वो पकड़ते उसको। फिर अपने ज्ञान के अंदर 3 तरह की क्रिया चलती है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। बहुत स्थूल बात है, सूक्ष्म तो अभी लेगा। 3 क्रिया चलती है। क्रिया माने एक शरीर की क्रिया, ये शरीर की क्रिया पुद्गल की क्रिया है, ये बंध का कारण नहीं है। एक बात, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है, पुद्गल से होती है, पुद्गल के लिए होती है। उसका उससे जीव को किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। अब थोड़ा सा अंदर आएंगे तो उसको जो बंधन होता है वो परिणाम से होता है। परिणाम होता है अंदर विकल्प, वो परिणाम से बंधन होता है। परंतु वो परिणाम का भी बंधन वो चारित्र जनित राग होने से बहुत मंद बंधन है। उस समय सार की शैली में तो उसको बंध रही थी कहते हैं, क्योंकि वो मन को पसंद नहीं करता तो उसको कहते करेगा। तो यहाँ दृष्टि की मुख्यता से उस परिणाम से जीव को बंध होता है, समय सार मंजूरी नहीं करते, तो परिणाम से बंधन तो हुआ नहीं। पुद्गल की क्रिया से भी नहीं हुआ, परिणाम से भी नहीं हुआ। वो चारित्र के बंधन को मत घुसेड़ना है।
चारित्र का बंधन तो बुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक होता है। अब अभिप्राय का बंधन, ये बंधन होता है। ये अभिप्राय का बंधन बहुत स्थूल है। क्यों? इसलिए होता है कि जब वो अभिप्राय तो क्षण क्षण बदलता रहता है ना उसका, तो वो जो सब परिणाश्रुति हुआ कि वो जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो परिणाम के पीछे अभिप्राय क्या है, तो उस परिणाम अभिप्राय का कनेक्शन और परिणाम का कनेक्शन, तो अभिप्राय का कनेक्शन परिणाम से रहा है ना। अब थोड़ी सी और गहरी बात करते हैं कि वो जो अभिप्राय है वो अभिप्राय अपने स्वरूप के संबंध में होता है, वो बहुत सूक्ष्म है। स्वरूप के संबंध का अभिप्राय वो ये जीव नहीं पकड़ पा रहा है, और वो 24 घंटे ही चलता है। वो क्या होता है, वो एक तो श्रद्धा का अपराध है, वो 24 घंटों कैसे चलता है वो बता रहे, उसको अपराधी कह रहे हैं। ये कुलकुंदाचार्य को जगत के अपराधी की बात नहीं कर रहे। आखिर कुलकुंदाचार्य ने या मोक्ष मार्ग में किसको अपराध कहा है, तो इसको तो सारी दुनिया ही कहते, इसको इसमें सामने लिखे क्या। वो अपराधी का चिन्ह समझ लेना चाहिए, चाहे वो तात्विक अपराधी हो चाहे लोक का हो, वो शंकित और भयभीत रहेगा। लोक का भी अगर उसने कुछ अपराध किया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो भी शंकावाद और भयभीत रहेगा, हमेशा डरेगा। क्योंकि उसने अपराध किया, क्या करा है कि वो शरीर को अपना माना, संयोग को अपना माना, तो हमेशा घबराएगा, उसको बेचैनी रहेगी। वो कितनी पूजा पाठ करे, क्योंकि इसका शंका और भय का इलाज कोई पूजा पाठ करता है पास थोड़ी है। इसने बोले कर लिया तो कर लिया, और निशंक और निर्भय तो वो वस्तु तत्व की सत्य जानकारी होने पर होगा, और अपनी प्रवृत्ति छोड़ने पर होगा। निशंक होगा, उसने परद्रव्य को अपना मानना ये चोरी है, और उसकी वजह से वो शंकित और भयमान है। तो जब तक वो काम बंद नहीं करेगा तब तक निशंक नहीं होगा। वो भी बहुत स्थूल बात है। अब आचार्य तो दूसरी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। अपराध की परिभाषा अभी अगली गाथा में कहेंगे, उसकी हिंट्स दे रहे हैं। बिहार क्या दे रहे हैं कि देखो, जो पुरुष चोरी आदि के अपराध करता है वह लोक में घूमता हुआ मुझे कोई चोर समझ कर पकड़ नहीं ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ घूमता है। और जो ये तो एक दृष्टांत हुआ, जो पुरुष अपराध नहीं करता है वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसको बनने की चिंता होती ही नहीं आदमी के अपराध। कितनी बढ़िया बात है। अब इसी प्रकार दृष्टांत कि चेतिता, इसी प्रकार चेतिता यानी आत्मा, अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूँ इसलिए मैं बनूंगा, इस प्रकार शंकित होता है। और यदि अपराध रहित आत्मा हो तो मैं नहीं बनूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। कुलकुंदाचार्य ने तो वो शार्ट में किया। अब अमृतचंद्राचार्य देखो क्या करते हैं। जैसे इस जगत के अंदर जो पुरुष पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है, ये है पर द्रव्य का ग्रहण। अभी क्या होता है पर द्रव्य की परिभाषा आचार्य दे चुके हैं। वो जो परिणाम है वो परिणाम को पर द्रव्य कह रहे हैं, और उसको जो ग्रहण करता है उसको कैसे ग्रहण करता है, तो उसको ग्रहण करने का अर्थ ये है रागादि परिणाम, इसको पर द्रव्य कहा। तो ग्रहण करने का अर्थ है रागादि परिणाम के साथ एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चार अपराध खतरनाक है। ये समझना चाहिए सब, ये समझ लो। उसके बाद अपने अंदर देख लो कि चल रहे कि नहीं। ये चोरी का जो लक्षण आचार्य दे रहे हैं कि वो चोरी का परिणाम अपने अंदर तो नहीं है, ये देखो। एक बात अगर लग रहा है तो फिर अपन उसको भला मान रहे हैं कि बुरा मान रहे हैं, ये देखो। कि तीसरी बात अगर आपको लगे कि अपन भला मान रहे हैं तो ये देखो कि मैं इसी की सज़ा 84 लाख में पा रहा हूँ।
फिर उसके बाद ये देखो कि ये मेरे को, मैं इस अपराध से निरपराध कैसे बनूं? तो इतनी सारी बातें काम की है। अगर अपराध का ज्ञान कर ले, निरपराध होने की विधि जाने ही नहीं, तो कोई काम का नहीं है। कैसे पता लगाओ कि अभी अपराध है? तो मेरे को शुरू तो कर लेना, अभी वही तो अपराध है, कैसे पता वो यही तो अभी सिद्ध कर रहे हैं। अभी कितनी बार तो बोला, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। अभी तो जरा सीरियस मूड में सुनो तो सही। आचार्य में धीरे 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 इसको वो शून्य करने की दवा दे और असर करे, उसके बाद तो पहले फिर होश में आ जाएगा। क्या करे राकेश? जब कह दिया ना वो क्रिया परिणाम और अभिप्राय तो स्थूल बात हो गई। अब तुम आप सभी लोग जानते हो आपके साथ उसने अपराध तो नहीं किया, पर अपराध करने का जो भाव किया उससे बंधा है। अब उससे गहरी बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो अभिप्राय तो आपने जब वो परिणाम हुआ तब की बात हुई। अब जिनवाणी दूसरा कोई ऐसा अपराध होना चाहिए निरंतर 24 घंटे नींद में भी चल रहा हो, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और वो कैसे पता लगे यही तो बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ बीमारी भी खुद को ढूंढना है, वो इलाज भी खुद को ही ढूंढना है, वो कितना स्वस्थ हुआ ये भी खुद को ही देखना है। यहाँ दूसरे का काम ही नहीं है। आचार्य तो सब बता देंगे बस कि तेरे अंदर ये बीमारी चल रही है, बस इसकी तो सजा पा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत पकड़ना है। रावण का नाम सुना है? सारी दुनिया जानती है। मुनीश्वरनाथ भगवान के समय की घटना है। मुनीश्वरनाथ भगवान हुए ना 20वें तीर्थंकर, 20वें है ना, तो 20वें तीर्थंकर के समय की घटना है। रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण और रावण। तो रावण ने सीता को बंद किया नागराज से। ये घटना तो सबको पता है। वो रावण ने इतना ईमानदार था, उसका जितना ईमानदार तो आज तक पैदा नहीं हुआ, 4 तीर्थंकर निकल गए। बात समझ ऐसा कि उस रावण को पर स्त्री की जो सजा मिली है वो तो जिनवाणी के अनुसार वो कर ही नहीं पाया, नहीं कर पाया ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू ही नहीं पाता है। और रावण ने उस सीता का भोग नहीं किया, कर भी नहीं पाया, दोनों बात है। फिर भी तीसरे नरक गया, तो आखिर कोई गंभीरता होगी ना। जब अपराध सिद्धि नहीं हुआ, मैं यही बात समझ, वो सजा मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि ये उस बात की सजा है ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? देखो जरा दृष्टांत से देखो। वो तो जब मर्म जिसको निकालना आता वो गुरुदेव के साथ पढ़ाई करो उसमें, तो वो फिर उसको सजा किस बात की मिली कि उसको सजा परिणाम था ही नहीं, अभिप्राय भी नहीं था उसका। देखो ये बताते हैं यार, ये बताते हैं उसका। और उसकी ईमानदारी भी सुन लो कि ऐसा आज तक कोई 4 तीर्थंकर बीच में चले गए थे इतिहास के अंदर, ऐसा पुरुष कोई पैदा नहीं हुआ जो उस स्त्री को अपनी बनाना चाहता हो, वो अपने कब्जे में हो, जिसका कोई रक्षक नहीं हो, और इसको कब्जे में स्वतंत्रता हो, और उसके साथ में जिसकी 18,000 रानियाँ हो। रावण की 18,000 रानी थी, और उसकी पत्नी मंदोदरी बिल्कुल सुंदर थी, उससे सीता से कई गुना ज़्यादा। वो मंदोदरी बिल्कुल सुंदर थी, 18,000 रानियाँ थी। उस रावण के खिलाफ 18,000 रानियाँ, उसकी मूल पटरानी, उसके पुत्र, उसका परिवार, सारा समाज उसके विपरीत था। उसके बाद सीता को उसने हाथ भी नहीं लगाया। बात समझ में आई? हाथ नहीं लगाया उसने। उस घटना की निर्दोषता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर सिद्ध करी है। अग्नि परीक्षा में सफल हुई कि नहीं? तो उसने जगत को तो बता दिया कि मैं निर्दोष हूँ, और रावण ईमानदार है, ये भी सिद्ध कर दिया। बोलो आज तक कोई हुआ? आज जितने भी है मंत्री मंत्री संतरी, वो रावण के बाप है सब। सबके कैरेक्टर देखो अखबार में खुलेआम छपते हैं। पुतला जलाते रावण का, कारनामे उनके खुद के, तो कौन देंगे?
बात समझ में आ रही? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि तीसरे नरक गया कैसे, वो अपराध को ढूंढ रहे हैं जिनवाड़े में, कुंकुंदाचार्य उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो रावण की खोज नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर तो नहीं चल रहा है, ये देखना जरा। आगे बढ़े। वो है पर द्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चारों एक साथ चलती है। इन चारों का दूसरा नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्यात्व का एक अंश तो अपन ने भी समझ लिया, कौन सा? अभिप्राय का। परिणाम जो है ना, वो परिणाम वो तो चारित्र मोह जन्य अपराध है, वो तो सम्यक दर्शन के बाद भी रहता है। परिणाम माने राग, परंतु जो अभिप्राय है वो और ये चारों बुद्धि, ये सब मिथ्यात्व की रहस्य है। अभिप्राय जो होता है वो भी मिथ्यात्व का भेद है, और ये चारों बुद्धि ये भी मिथ्या दर्शन का ही है। ये बहुत गुप्त पाप है। अभी क्या होता है कि ये एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चारों जीव के अंदर पाई जाती है। तो अभी किसके साथ होती है कि वो ये जो अपराध है भाई, वो जो परिणाम वाली बात है और अभिप्राय वाली बात है, वो निगोद के जीव में पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके तो परिणाम तो क्या कर रहा था, बोलने में तो देह छूट रहा है। और अभिप्राय को क्या समझे? क्या अभिप्राय? अगर ये परिणाम और ये अभिप्राय निगोद में नहीं हो तो वहां जो समय दृष्टि हो जाए। अब हे उसको पकड़ रहे हैं, ये तो पकड़ लेगा नहीं। तो अभिप्राय ऐसा बोलते हैं ना, वो अभिप्राय खराब था रावण का, उसको निगोद में, वो निगोद की सजा से बाहर क्यों नहीं आ रहा हो? ये है केवल ज्ञानी का इन्वेस्टिगेशन। कुछ लग रही क्या ऐसी गंभीरता? अपने अभिप्राय को पकड़ने का प्रयत्न करना, वो रावण तक मत ले जाना ज्ञान को, कोई फायदा नहीं उसमें। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये छिपा हुआ गहरा मिथ्या दर्शन है। ये अभिप्राय से भी खतरनाक है। वहाँ जो अभिप्राय जो अपन ने अभी तक की जो पढ़ाई करी है, उस अभिप्राय में पर से संबंधित जोड़ा उसमें, और ये एकत्व, कर्तृत्व, महत्व, भोक्तृत्व है, ये जीव की स्वरूप से संबंधित बात है। ये अभिप्राय ये जीव के स्वभाव से संबंधित बात है। वो क्या है कि जीव के अंदर जो राग द्वेष मोह का परिणाम होता है, राग द्वेष का विशेष रूप से एक शरीर है, तो ये एकत्व बुद्धि इसके अंदर पैदा होती है। यानी एकत्व करना इसका स्वभाव है। राग से भी जानता है कि उसके ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के साथ एकत्व करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, पता ही नहीं उसको। तब तो समय सार की रचना हुई कि स्वभाव से एकत्व, ऊपर से विभक्त ही कथा में कहूँगा। अब उसने एकत्व अपने स्वभाव से तो हुआ नहीं, करा तो है उसने, तो उसने राग ये है सो मैं हूँ, ये राग के साथ एकत्व बुद्धि, ये एकत्व बुद्धि राग है सो मैं हूँ, ये राग है सो मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। पकड़ भाई, राग ये मैं हूँ, राग ये मेरा है, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि। राग करना मेरा स्वभाव है, ये राग की कर्तव्य बुद्धि है, और राग करना मेरा स्वभाव है, और राग करने में मेरे को मजा आ रहा है। तो राग करने में मजा आ रहा है, तो राग में मजा नहीं आता, राग में दुख भोगता है। तो अभी चारों उल्टी चल रही ना उसमें, तो उसमें राग में होता तो दुखी है, मानता चुकी है। और फिर जैसे जैसे उसका संगीत पंचेंद्रिय तरफ गया, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आया, तीन इंद्रिय में आया, रसना इंद्रिय हुई, वो जो आगे ज्ञान बढ़ता गया, तो इसको ऐसा भ्रम हो गया कि मैं गुलाब जामुन का भोगता हूँ, मैं नमकीन का भोगता हूँ, लड्डू बाफले का भोगता हूँ, यानी पर द्रव्य का भोगता हूँ। वो जीव भोगता तो राग को है, और मानता है कि मैं पर द्रव्य को भोगता हूँ। ये विपरीतता है, ये चार विपरीतता है।
ये अजपा जाप की तरह चल रही है और इसके ये सजा ये 24 घंटे अपराध चलता है, तो इसकी वो जो तीसरे नरक की सजा है वो उस रावण को इस अपराध की सजा है। इस जीव को भी निगोद से बाहर नहीं आ पा रहा है, वो इस अपराध की सजा है, क्योंकि इसने जो एक बार अपराध किया उसकी सजा पूरी होए तो दूसरा अपराध करता है, तो ये अपराध छोड़े नहीं रहा। काय का एकत्र ममत्व कर्तव्य और भोक्तव्य नहीं छोड़ रहा है, ये भी कोई बात नहीं है। जब उसको ऐसे चांस मिले कि वो निरपराध हो जाए, तब भी उसने अपराध को भी समझने का प्रयत्न नहीं करा। निरपराध होने का अभ्यास तो कब करेगा? वो इतना पुण्य भी लिखा, इतना पुण्य भी खत्म होने लगा उसका कि उसको अपराध की परिभाषा जगत में सुनने को मिल जाए और वो अपने अंदर इस अपराध को देखे और इसका इलाज मिलेगा कुंदाचार्य के पास, और वो कहेंगे कि जो तेरा ज्ञान है इसका अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से एकत्र होगा तो ही राग से एकत्र छूटेगा। तो अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से एकत्र होगा तो निरपराधी होगा। दूसरी विधि, दूसरी कोई विधि नहीं। दूसरी बात कि वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के साथ एकत्र होगा और ज्ञान ही ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा मेरा है ऐसा ममत्व होएगा, तो उसका परद्रव्य से ममता, परद्रव्य में यहाँ तो कोई है ही नहीं, सिर्फ राग आदि का परिणाम। सर्जरी निगोद से चल रही, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो किसको अपना मानेगा? जो रागादि का परिणाम है ये मेरा, उसकी जगह स्वर बदल जाए, और ज्ञान को बोलता थोड़ी है, ज्ञान तो जानता है, तो ऐसा जान रहा था राग मेरा, अब जान रहा कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ज्ञान ये मेरा है। स्वभाव से एकत्र, न्याय से ममत्व, और फिर कर्ता बुद्धि, ये राग आदि का करता है, जीव राग आदि का करता नहीं है। राग का करना जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि राग दुख है, सुख स्वभाव आत्मा दुख को क्यों करे? उसका स्वभाव नहीं है, हो जाता है अलग बात है, स्वभाव नहीं है उसका। राग की कर्ता बुद्धि छूटे और वो अकर्ता और अवेदक यह आत्मा का स्वभाव, अकर्ता और अवेदक यह आत्मा का स्वभाव है। अगर वो करे सद्बुद्ध व्यवहार से तो अपनी ज्ञान की पर्याय का करता है, वो जानने की पर्याय का करता है। तो राग को जानने संबंधी जो काम हुआ उस जानने की क्रिया का करता आत्मा को कहो, इसका नाम व्यवहार है, क्योंकि आत्मा अकर्ता और अवेदक है। जितनी जिसकी ताकत होता सुनना, बस मन में लगे तो कोई बात नहीं, भटकेगा तो सही, अनंत पुरुषार्थ है उसको, इस बात के उसको ज्ञान में टकराना यही बहुत भारी पुरुषार्थ है। प्रैक्टिकल तो जिनवाने को इसके बगैर निरापराधी होएगी, इसके लिए किसी के कोई XYZ की बात थोड़ी है। जो जीव अपने आप को निरपराधी बता देगा निशंक रहेगा, सम्यक दृष्टि कि उसको कोई ये कहे तो तुमको कोई सजा होगी, कि मेरे कोई सजा देने वाला पहले ही नहीं हुआ आज तक, ये कैसी बात है? ये तो सब हो जाएगा, जो अपराध कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहे, फिर तो आप समझने का प्रयत्न करोगे तो समझ में आएगा। आप प्रयत्न नहीं कर रहे हो, आप खाली पूछने का प्रयत्न करते हो। ये क्योंकि अपराध अंदर गुप्त रूप से होता है, ये कब राग को अपना मानता है, ये कब बैठा बैठा किस गेय के पीछे द्वेष करने लगता है, ये आपको ही पता है। और थोड़े बहुत ज्ञानी होंगे तो पहचान जाएंगे, आँख से तो आपको वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक का अंतरंग एक दूसरा पढ़ लेता है सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए पूछो भी मत उसको। आप अपने अंतरंग के अपराध को समझने का प्रयत्न करो, और समझ सकते हो तो दूर कर दो उसको, क्योंकि आपका अज्ञान ही उसके फेवर में चल रहा है। वो अपने आप को वो ये कहेगा कि आप देखो साहब मेरे ऊपर इतने आरोप लग रहे, मैंने अगर वो रावण चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अगर सीता को छुआ हो तो आप मेरे को सजा दो, मैंने छुआ ही नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या? वो यहाँ रही 6 महीने, ये बात सत्य है, पर अब मैंने ये अपराध करा ही कहा, सजा किस बात की है? और
मैं क्या कहूँ, मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ, आप तो कौन कहेगा कि सत्य बोल रहा है, पर अपनी परीक्षा किस बात का प्रमाण है? नहीं आ रही कोई बात, बहुत गंभीर बात है। तो ये ऐसा जीव कह रहा सब मैंने कुछ करा ही नहीं है, अरे बस सजा है ना, अभी अपराध तो ढूंढ। और जिनवाणी तो बता ही रही है कि आखिर जब आपने कुछ भी नहीं करा तो फिर ये तन शरीर का मिलना और शरीर का बिछुड़ना और शंकित और भयमान है किस लिए? क्योंकि उसका चिन्ह है। शंकित और भयवान वही होगा जिसने किसी पर लड़के के ऊपर कब्जा करा। तो अब तेरे को नहीं मालूम साहब मैंने कुछ करा ही नहीं, मेरे जैसा तो ईमानदार आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, भाई वो लौकिक बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो जीव का 84 लाख यानी घूमने का कारण सिद्ध करो। एक व्यक्ति ने एक खून किया, उसकी सजा लोक में प्रावधान के हिसाब से उसको एक फांसी की सजा है, पर जो डाकू बनता है वो तो कोई अनगिनती मर्डर करता है। अब वो अगर पकड़ में आ जाए तो उसको कितनी बार फांसी दो यार। तो लोक में तो प्रावधान एक बार का है, पर अभी लोक में तो कोई व्यवस्था ही नहीं कि इतना बड़ा अपराधी को सजा दी जाए। और अभी तो जेली को समझना बहुत मुश्किल है कि वो संगी पंचेंद्री के मारने को अपराध समझता है और यह हरी सब्जियों में और इतने सारे रोज मर्डर करता है, वो आलू प्याज लहसुन खा जाता, उस मानवते जीवों को मर्डर करता, उसके सजा कौन भोगेगा? उबाल उबाल के खा रहा है कि नहीं? प्याज लहसुन को बूट बैठ के और वो अदरक की चाय बना के पी रहा है कि नहीं? तो जीवों की चाय पीता है कि अदरक नहीं पीता है? अरे कौन बोल रहा है? तो इसकी सजा नहीं मिलेगी, तो अब इसकी सजा तो जगत में है ही नहीं, ये जगत में नहीं है, तो वस्तु व्यवस्था में है कि वहाँ ऐसा शरीर मिलना चाहिए जिसके इसको टुकड़े कर कर वापस जोड़ जाए, फिर से मारो उसको। आपको कोई समझ में आ रही है बात? तो समझ जा रही है। इतना समझ में आने के बाद उसका अगर जमीन कंधी छूटे तो कुछ सुनता नहीं है, वो केवल से ही नहीं डरता है वो। तो इनके फल भोगा जाए पता लगेगा। इतनी गंभीर बात चली है कि एक तो अपराध बताया और अपराध से विरक्त होने की विधि बताइए। आपको क्या पकड़ में आई, किसको मालूम? आत्मा के साथ में एकत्व होने पर राग का और शरीर का एकत्व छूटेगा। भाषा से, बोलने से, याद करने से नहीं छूटेगा, क्योंकि भाषा से एकत्व होता भी नहीं है। राकेश क्या कर रहा है? अरे भाई वो निगोद के जीव को भाषा ही नहीं है, वो क्या बोलेगा कि मैंने उससे बोला? अरे उज्जैन दर्शन ही तेरा है कि अगर एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व ये अगर ये जीव निगोद का छोड़ दे तो वही मोक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता इसका। पर ये काम भगवान नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं, पर अगर करे तो कोई रोक नहीं सकता उसको। इतनी स्वतंत्रता है क्योंकि वहाँ उसके पास आत्मा है और वो शरीर राग के साथ एकत्व करे कि नहीं करे इसके लिए स्वतंत्र है। वो नहीं कर रहा हुआ तो यही नहीं कर रहा है। यहाँ संगीत पंचेंद्री 5 हाथ का रोज समाचार का पाठी 2.5 शेर की गर्दन हिलाए, वो कुछ नहीं करने को, अभ्यास करने को तैयार है। तो निगोद से क्या अपेक्षा करें? वहाँ बहुत कठिन बात है। बुरी भी लगे तो रास्ता भी है, सुन तो लो। मुझे ये पुण्य के उदय की पराकाष्ठा है। श्री गुरु का उपदेश मिल रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे। अरे ये सुने जाओ। इसलिए जो है ना, देशना और देशना लब्धि में अंतर है। देशना गुरु की उपदेश है और लब्धि जीव की पर्याय है। तो जीव की पर्याय तो अब ये सुने जा। ये कोई आज नहीं सुन रहा ये अभिप्राय की बात, पर इसने कभी अभिप्राय को कैसे सुधारूं ये प्रश्न भी करा? करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर प्रश्न भी हुआ है कि मैं अपने अभिप्राय को कैसे सुधारूं। आज यहाँ तो अभिप्राय से ऊंचा खतरा बता रहे एक तो बुद्धि, अभिप्राय तो अभी संगी पंचेंद्री पे लगाएगा बैठा बैठा। तो साहब उनका अभिप्राय ऐसा था, भाषा ऐसी थी, मेरा भी कोई अभिप्राय थोड़ी था, क्योंकि अपने आप को ठगना है ना उसको। साहब मेरा कोई ऐसा अभिप्राय ही नहीं था। मैं बता कोई बात नहीं था तो भी कोई बात नहीं। ये तो बहुत स्थूल बात है भाई। यहाँ तो जिनवाणी वो पकड़ रही है
और वो पकड़ रही एकत्व ममत्व करता तो भोक्तत्व, वो निगोद से चला आ रहा, तुम तो अपने में देखो, तुमको अभिप्राय भी नहीं पकड़ रहा है अभी। ये जो चार चल रही है और ये कंटिन्यू चल रही है, और ये इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और इसमें स्ट्रेस भी इसलिए नहीं लग रही है कि वो अपने स्वभाव से एकत्व करने का कोई अभ्यास करे, अपने स्वभाव से ममत्व का कोई अभ्यास करे, तो इसमें स्ट्रेस लगे। तो वो तो एज इट इज चालू है, मैं तेरा जहर खाना तो चालू है, और ऊपर से लेप चल रहे थे। तो कषाय की मंदिरता की बात गिनाया करता है, जिन्वाणी को मत गिनाओ। कुछ थोड़ी बहुत पल्ले पड़ रही क्या? जितने परसेंट पल्ले पड़े अपनी अपनी योग्यता है, जिन्वाणी क्या पड़े इसमें। अब देखना जरा अमृत चंद्राचार्य ने क्या कहा। इस जगत में जो पुरुष माने जो आत्मा परद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, माने ये परद्रव्य में परद्रव्य के साथ एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व, यानी जो अभी परद्रव्य में डाला है, कौन से परिणाम, जो राग द्वेष मोह के, कौन से परिणाम, जो समय सार की 50 से 55 नंबर तक की गाथा में 29 तरह के बोल बोले हैं, वो सारे 29 तरह के बोल वो सारे के सारे परद्रव्य हैं, उनके साथ एकत्व ममत्व इसका चलता है। यानी मैं रागी हूँ ऐसा जिसका ग्रहण है वो अपराधी है। अभी शॉर्ट में बात है, मैं रागी हूँ, राग मेरा कर्तव्य है, वो एक ही बात है। और इसका मिथ्यात्व का जोर पीछे से बोलेगा कि यदि मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा तो दुकान बर्बाद हो जाएगी। ये स्वर उसका मिथ्या दर्शन का जोर है, ये जिन्वाणी को ढक देता है। जब तक जिन्वाणी पावर में नहीं इसका ज्ञान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कह देगा कि तेरे राग से घर और दुकान नहीं चल रही है, तेरे राग से ढोर बनेगा। मिथ्या दृष्टि अपराधी वो इसका मतलब। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि अपराध, हम मिथ्या दृष्टि अपराधी है तो क्या समझ में आएगी आपको? पूरी जिंदगी चिल्लाना सीख जाएगा। मिथ्या दर्शन का पेट खुला इतना सारा, शास्त्रीय बातें मत सुनावा। मिथ्या दृष्टि निशब्द की परिभाषा जगत में नहीं है। राकेश जी क्या कर रहे हैं? ये देखो परद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, इस लाइन का अर्थ निकाल के बताए कोई? क्या परद्रव्य का ग्रहण करते ही नहीं जी? अभी जिन्वाणी सुन के जिन्वाणी क्यों पढ़ाया गया? हिसाब में तो ग्रहण करते ही नहीं हो। अरे पर तूने जो है मिथ्या विपरीत मान्यता को ग्रहण किया है। आत्मा को ग्रहण करना यानी मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इसको भूला है। तो मैं राग, मैं देश, ये घर मेरा, ऐसी मान्यता का ग्रहण तेरे अंदर हुआ है। तो वो ग्रहण हुआ है, पर्याय में हुआ है, द्रव्य में नहीं होता कभी। द्रव्य तो ग्रहण त्याग से शून्य है, पर पर्याय में ग्रहण त्याग चालू है। और ये जो उसको ये जो अभी करता एकत्व ममत्व करता भोक्तत्व बताया ना, तो इसमें अभिप्राय के अंदर मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, कर सकता हूँ इसकी सजा है। ये कर सकता हूँ इस अभिप्राय की सजा है। उसको कर तो सकते ही नहीं वो, कर सकता हूँ ये अपने स्वरूप की विपरीत मान्यता, ये अपराध है। मैं भोजन बना सकता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ, मैं बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ, मैं जगत के काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये अपना अभिप्राय की विपरीतता है, ये अपराध है जगत का। और ये कर, वो जो रावण को सजा मिली तो मैं इसको भोग सकता हूँ, ये मिथ्या दर्शन। भोगने का परिणाम वो भी अपराध है, और वो छोटा अपराध है। दो अपराध समझ में आ रहा है? एक रोटी खाने का परिणाम, रोटी बनाने का परिणाम, ये 40 मोहनी रात की बात है। तो मैं रोटी बना सकता हूँ और मैं रोटी खा सकता हूँ, इसमें स्वरूप की विपरीतता है, ये श्रद्धा का अपराध है।
क्योंकि बना सकता हूँ इसमें अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाविक मानने से इनकार किया है और अपने को जड़ की क्रिया का कर्ता माना है। अरे ये बातें जब समझ में आएगी ना तो गुरुदेव का नाम ले लेके नहीं होता है, क्योंकि रहस्य उसी महापुरुष ने खोले। जिसको अपने ज्ञान स्वभाव का पता लगा तो एक शब्द बोलता है, मरीज हो, कैंसर का मरीज हो, ठीक हो गया, एक टेबलेट खाता और डॉक्टर का उपकार मानता है। ऐसा ये एक शब्द का अंदर विचार करता है और जिससे सुना उसका गुणगान गाता है अंदर ही अंदर। कोई बता के गाए जाते हैं क्या? नहीं, इंस्पेक्टर साहब मजा नहीं आ रहा। उसका अभिप्राय छूट गया है, सर्वदृष्टि का अभिप्राय छूट गया है, रागादि में हूँ श्रद्धांत छूट गया है उसका, फिर भी उसको चरित्र मोह चरित्र और रागादि पढ़ना होता है, वो अपराधी गिनती में नहीं आता ना, मतलब फिर वही बात नहीं आता। श्रद्धा की तरफ से निर्भर हो गया। चारित्र के अपराध तो है ही सही, राग होना वो भी तो अपराध है ना, वो छोटा अपराध है। अभी ये बड़ा अपराध को तो चालू रखना चाहता है, वो छोटे अपराध को बंद करता है। क्योंकि ये बोला ना कि साहब परिणाम जो है ना, परिणाम मेरा अपराध हो गया तो परिणाम मैं नहीं करूँगा, है ना, तो वो परिणाम नहीं करने की इसकी ताकत ही नहीं है। और रावण को परिणाम हुआ ना, रावण को परिणाम हुआ कि चारित्र जन्म अपराध था, ऐसे थोड़ी घर में लेके आया, तो उसको वो कहते कि परिणाम ही नहीं है, अरे तो छोड़ता क्या नहीं है, तो परिणाम तो हुआ ना, पर ये उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना ये है कि मैं इसको भोग सकता हूँ। अच्छा, भोगने की भी शर्त थी उसकी, इसलिए नहीं भोगा, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता किसी के पास हो, वो सक्षम हो, वो उसके कब्जे में हो, वो सारे लोगों का विरोध के बाद वो उसके पास कोई कमी नहीं थी, तब भी उसने नहीं करा ना। परंतु ये अभिप्राय तो नहीं गया ना उसका, अभिप्राय वही था। हाँ, तो सजा उस बात की मिली इसको। चोरी की घटना तो जिनवाने के हिसाब से जगत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी पदार्थ को छुए तो वो घटना हुए ना, तो कर ही नहीं पाया, तो इसको सजा तो मिल रही है ना, तो मैं ये चोरी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि केवल अभिप्राय की सजा मिल रही है उसको, इसका नाम मिथ्या दर्शन। कौन समझ पाएगा इसको? जाएगी कैसे? जाएगी कि उसका अभिप्राय कि जिन्हें परमात्मा ने मेरे स्वरूप में जानने के अलावा मैं आगे मेरी मर्यादा ही नहीं है, मैं उसको जान सकता हूँ इतनी मेरी मर्यादा है, और बहुत मेरे अंदर विपरीतता हो तो मैं उसको अपना जान सकता हूँ। समझ आया? एक तो जान सकता हूँ मैंने जगत के पदार्थों को स्वतंत्र है, जगत का एक पदार्थ है, ऐसा जान सकता हूँ। मेरी सत्ता को जानते हुए मेरी सत्ता है और जगत में ऐसे गए की सत्ता है, ऐसा जान सकता हूँ, इतनी मेरी मर्यादा है। अब मेरी मर्यादा अगर क्रॉस हुई और मेरा ज़्यादा ही माथा खराब हुआ तो उस पदार्थ को अपना जान सकता हूँ, पर अपना बना तो फिर भी नहीं सकता हूँ। तो विपरीतता की भी मर्यादा हो गई। आपको कोई बात समझ में आ रही है? विपरीतता की भी मर्यादा हो गई कि सिर्फ अपने ज्ञान में ऐसा विपरीत जान सकता हूँ कि ये मेरा है या मेरा हो जाएगा। इसने अपने ज्ञान के अंदर अपने पुत्र और अपने बच्चों को अपना जान लिया है। अब जिनवाणी वस्तु से पूछती है कि वो इसके हुए क्या, तो इसका ये जानना सही है कि झूठा है, तो बस इतना कर सकता है। पर ये वस्तु को क्रॉस करके उसको अपना बना ले कि ये तो कैमरे में देखा ही नहीं है, तो किसी भी दशा में ज्ञानी और अज्ञानी का तो भेद ही नहीं है। अब उसको जो सजा मिल रही है वो सजा सिर्फ विपरीत जानने की मिल रही है, उसको अपना बनाने की थोड़ी मिल रही है, क्योंकि वो तो जगत में घटना हो ही नहीं सकती है। नहीं आ रही बात समझ? जरा धीरज से समझो। आत्मा कभी भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसको सजा किस बात की मिल रही है? क्यों अभिप्राय नहीं, ये मैं भोजन कर सकता हूँ, ये जिस दिन उसके भोजन का त्याग है उस दिन अभिप्राय है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं, उसका पाप तो उसको चालू है।
वो जो तूने उसका त्याग करा वो चारित मोह जनित उस समय के राग का वो तो टाइम भी त्याग करा है, तो भी तेरा अभिप्राय में तो अंदर पड़ा ही है कि सुबह हलवा खाना है। अरे आनंद पुरुषार्थ है, अगर इतना ये नहीं होता तो फिर तो ये अभी सभी भगवान नहीं बन जाते। आखिर अपन 484 लाख में घूम कर रहे। अपने परिणामों की सत्यता का सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुद ही निशंक रहेगा। सम्यक दृष्टि हुआ, परद्रव्य के ग्रहण का त्याग हुआ, इसके ज्ञान में अपना आत्मा ग्रहण हुआ, अब वो ऐसा साथ भय रहित तो वही हो जाता है, भले एक्सपीरियंस में हो। अब कोई आके उसको डराए धमकाए और कोई देव आ जाए रूप बना के कि आपको अपराध की सज़ा मिलेगी और आपको ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा, कि मेरे को सज़ा देने वाला कोई पैदा हो ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अपराध किया हो जब अपराध का तो मेरे त्याग हो गया, मैंने परद्रव्य का ज्ञाता हो गया है। जो जीव राग का ज्ञाता हो जाएगा उसको किस बात की सजा मिलेगी? वो तो जगत का ज्ञाता हो गया। वो तो जिन्होंने कैसा अभ्यास करा रही, कैसा सीखने का कह रही है, नहीं समझ में आएंगे तो नींद और झपकी जरूर आएंगी। कोई कर ही नहीं सकता, रोक नहीं सकता, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना उसको। अभी कोई कषाय की बातें करे, अभी कुछ खाने पीने करे, झट चौकन ना होकर खड़ा हो जाएगा। अभी कर लेंगे, वो खाने पीने की बात भी कर लेंगे। फिर एक ही लाइन क्या है, पर द्रव्य का ग्रहण, पर द्रव्य का ग्रहण मैंने 25 तरह की कषाय का परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिणाम, पर द्रव्य का एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व का परिणाम, ये सारे के सारे पर द्रव्य। सारा ज़्यादा सरल हो, कठिन लगता हो तो पुण्य के परिणाम को जिन्होंने पर द्रव्य कह रही है, जिसको धर्म मान रहा है, कितनी ताकत है उसको सुनना है, उसका जिसको त्याग है। तो त्याग कहाँ करा? त्याग, अरे त्याग श्रद्धा में होता है, त्याग तो श्रद्धा में होता है, बाहर थोड़े होता है। लड़की की शादी हुई तो उसने अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया, तो क्या दिखता है त्याग? बस इधर हो गई, त्याग हो गया सब। और इतना गजब हो गया है कि उसके जिस परिवार में पैदा हुई है उसका सुबह से तक भी नहीं लगता है उसको। अब इससे वो क्या बड़ी बात होगी? अरे क्या अलग की बात है यार। इसी को सुबह से सुनना, जरा बहुत ध्यान से सुनना है। जीव कभी भोजन करता ही नहीं, जीव ने कभी जमीकन खाया ही नहीं है, इसलिए जमीकन का त्याग तो इसको अनादि से ही है। फिर इसको किस बात की सजा है कि इस बात की सजा है कि जीव का भक्षण, जीव का भक्ष वितराग भाव है और ये पुण्य भाव का सेवन करता है। ये पुण्य भाव जीव के लिए अभक्ष भक्षण है, ये निरोध का कारण है। आत्मा का अभक्ष सुन लो आज, वो तो शरीर का अभक्ष है, उसकी सजा निरोध है, इसकी भी निरोध है, क्योंकि वो कई बार छोड़ चुका, मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ये चालू था। बहुत समझना, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है समझना। त्याग करना ना, करो त्याग, पर की निंदा करना त्याग करो, ये ग्रहण करा उसने। मोबाइल देखने का परिणाम को ग्रहण करा है, मोबाइल देखता है तो ग्रहण करा गया ना, वो उसमें मजा आ रहा है कि दुख हो रहा है? बोलते कोई एक आध जना की दुख हो रहा है। अनंत पुरुषार्थ धर्म की तो आड़ लेता है, बहाना लेता है धर्म का, धर्म देख रहा हूँ, वहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं आती, वहाँ जितनी बात आती है धर्म से विरुद्ध आती है। कोई होश में है क्या है? वहाँ कैसे धर्म की बात आ जाएगी? धर्म को जानता कोई नहीं है, सारा धर्म का विरोध चल रहा है। जितना जैन धर्म को बदनाम किया वो सब जैनियों ने करा है। गुरुदेव को भी जिसने बदनाम करा, गुरुदेव को मानने वालों ने करा है।
गलत सलत जो जिसका उन्होंने जीवन भर निषेध किया वही शुरू करा दिया उनके नाम पे, उन्होंने ही बदनाम किया। तो जो घर के अंदर चोरी डाका डलता है वो घर के मेंबर से डलता है, किसी को पता है इसका? अरे बहुत ताकत है, समझने की बहुत ताकत है। अभी एक ही लाइन हुई इतनी जोरदार कि जिसको इस जगत में जो पुरुष परद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है। अपराध का चिन्ह क्या है? जो परद्रव्य को ग्रहण करता है। परद्रव्य किसको कहते हैं? मैं रागी हूँ, ये राग को राग परद्रव्य इसको ग्रहण कर लिया। मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, ये 25 तरह का शायद मेरे अंदर मैं कर रहा हूँ इसको, ऐसा जिसने ग्रहण कर लिया वो अपराध है। अब क्या होगा? वो हमेशा शंकित रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। कैसा लगा? भयभीत अपराध ही कर लिया तो भयभीत काय से लगा? अपराध कर लिया तो कोई पकड़ नहीं ले, ये भय नहीं है उसको। ये शरीर को अपना मान लिया तो क्या निशंक घूमते हो? अरे बोलो तो सही, पूछ रहे हैं तो निशंक घूमते हो, निशंक घूमते हो। 24 घंटे मरने का डर है। ये मरण तो होएगा 24 घंटे में एक बार, तो मरने का भय 24 घंटे सताता है। अजपा जाप की तरह ये जीव बेहोश होने के कारण वो शरीर में इतना मगन है कि भूल जाता है। और जब शरीर में कोई रोग घेरता है तब इसकी आंख खुलती है कि मर नहीं जाऊँ। तो ये भय क्या अभी पैदा हुआ कि पहले से चला आ रहा था? ये हर समय कुछ अनहोना नहीं हो जाए ये चिंता नहीं है। वो तो बहुत भाग्यशाली जीव हो, उसको होता है कि मेरा आज भले कितना ही अच्छा हो, रोज पेपर में घटना नहीं आती कि साहब बिल्कुल अच्छी बात कर रहे थे और देखा तो सोए रह गए। तो वो जो अगले जन्म जाएगा उस बात का भय नहीं है। और उस बात का भय कि अगले जन्म ये जैन दर्शन मिलेगा कि नहीं, भगवान की वाणी मिलेगी कि नहीं, इस बात का भय तो प्रश्न क्या। वो समझता है कि मैंने LIC करा ली और मैंने सब 10-20 करोड़ की FD करा ली। श्री कृष्ण और बलदेव का नाम सुना है? ये ऐसे उदाहरण है कि जो 6 खंड का 3 खंड का जो वैभव था वो तो सबका देह छूटने के बाद जाता है, इनका जीते जी चला गया। 3 खंड के अधिपति का तो कौन सा खेत की मिली है? 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण जब जन्मे था तो कुछ भी नहीं था, जेल में जन्म हुआ है। और जब मरे, जब भी पानी के बिना ही मरे, तो इतना सारा था। बाकी जो दूसरे सब होते ना, सब पुरुष जो धर्मात्मा, उनका तो देह छूटने के बाद छूटता संयोग, ये उनसे ज्यादा सुपर है। ये जितने भी करता है ना, ये सब जिनवानी को चैलेंज करता है, उसी की तो सजा पा रहा है। बहुत अलौकिक बात है, अपूर्व बात है, वो बहुत प्यारी है। चलेगी कल तो ठीक है, परसों चले।